अब आप सभी के जोरदार स्वागत के साथ एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज पहला सवाल है मेरा। जिंदगी में हम सब सफल होना चाहते हैं और जो भी फील्ड में जाते हैं, हर फील्ड में हम सफल होना चाहते हैं। सब चाहते हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य है ना, सब चाहते हैं, लेकिन होते नहीं है। ये भी हकीकत है। होना सब चाहते हैं लेकिन होते नहीं है। उनका कारण छोटा सा कारण है। क्योंकि सफलता के लिए, किसी भी चीज में सफलता के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। स्वामी विवेकानंद का एक सूत्र याद होगा। जब तक आपका ध्येय प्राप्त नहीं होता है, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। मतलब जब तक आपका ध्येय हासिल नहीं हो जाता है, तब तक आपको लगे रहना है। ये हमारा शास्त्र भी यही कहता है। और ये संसार का सारे सिद्धांत यही कहते हैं कि जब तक ध्येय प्राप्त ना हो। अब कोई राइजेन ना करे प्लीज। यहाँ डिस्टर्ब होता है सर। आपको आराम से सुनना है, अभी जब भी बोलेंगे तो करेंगे, ठीक है। मोबाइल को आराम से थोड़ा दूर रख के। चलो। तो ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, लेकिन उनकी पहली शर्त है कि आप ध्येय पर टिकोगे कैसे। वो रास्ते पे टिके कब रह गए पता है? मेरी जिंदगी का मैं बात बताता हूं। मैं कोई भी फील्ड में गया आज तक, मैं दो चीज पहले क्लियर करता हूं। मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं दो चीजें हमेशा क्लियर करता हूं। मेरा माइंड सेट है ये। नंबर वन, रीजन और विजन। नंबर दो, विजन। मैं ये काम कर रहा हूं, क्या कारण है कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो नए साथी, जो नए मेहमान जितने भी है, मैं आपका पहला सवाल, आपका ये पहला सवाल है कि आपने आरसीएम अभियान तो ज्वाइन किया। तो ये आरसीएम अभियान जो है, ये ज्वाइन करने का कारण क्या था? ये आपका क्लियर रखना है और क्लियर कर लेना है। क्यों ज्वाइन किया? आपका जीवन तो चल रहा था। आप कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई व्यापार कर रहे होंगे, कोई खेती कर रहे होंगे, या कोई प्रोफेशनल होंगे। आपका जीवन व्यापन ऑलरेडी चल रहा है। ये अभियान में हम क्यों आए? क्या कारण? रीजन मतलब कारण। कारण क्या है? ये अभियान तो बहुत बड़ा है। 25 साल से चल रहा है। बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। मुझे इस अभियान में आने का मेरा कारण क्या है? मैं अभियान क्यों करूं? मुझे क्या जरूरत है इसकी? क्या आवश्यकता है भाई? मैं तो अपना कर ही रहा था। शानदार तरीके से अपना जीवन चल रहा है। तो साथियों, पहला आपका रीजन क्लियर होना चाहिए कि आरसीएम क्यों किया, ज्वाइन क्यों किया। और दूसरा, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आरसीएम के बारे में आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि ये संस्था, ये अभियान में मैं कहां तक जा सकता हूं, जा सकती हूं। यहां मेरी जिंदगी के कौन कौन से जवाब मिल सकते हैं मुझे। इनको विजन बोलते हैं।
अगर ये दो चीज क्लियर है ना तो ही आप टिक पाओगे, नहीं तो कल पड़ोसी आके आपको नेगेटिव कर देगा, कल आपका गांव वाला नेगेटिव कर देगा, कल आपका मौसी का लड़का नेगेटिव कर देगा, कल फूफापा कर देगा, कोई भी आके आपको नेगेटिव कर, कोई कल दोस्त आके मैंने किया था ये तो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहाँ फंस गए, और आप तुरंत फोन उठाना भी बंद कर देंगे। जिंदगी आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। इसीलिए क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। भविष्य आपके आपके परिवार का भविष्य आपकी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की नहीं, ना मित्रों की, रोकने वाले की, टोकने वाले की, नेगेटिव करने वाले लोगों की हमारे परिवार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो कुछ भी आके बोलेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नक्की कर लूं कि म्यों मुझे क्यों करना है। और संसार में मैं आपको परफेक्ट आप हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जो जो लोगों ने क्यों क्लियर किया, उनको साक्षात भगवान भी उस मिशन से नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। इसीलिए मेरा पहला एक नम्र निवेदन, नए भाई बहन जो भी परिवार यहां बैठे हैं, आपका इस अभियान को ज्वाइन करने का कारण, और ये अभियान में आप क्या कितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, और ये अभियान कितना बड़ा है, इनका विजन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप तक विजन क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जूम सेशन चलते हैं हमारे, सुबह गुरुकुल को ज्वाइन कर लो। 6:30 बजे गुरुकुल आता है, मेरा प्रोग्राम आता है 5:30 बजे, बहुत जल्दी उठते उठते हो तो 5:30 बजे मेरा प्रोग्राम शुरू होता है माइंड पावर का। 6:30 बजे गुरुकुल, जिसमें साक्षात इस सिस्टम के मालिक, प्रणेता, जन्मदाता, जिनको आज लोग भगवान की तरह मानते हैं, ऐसे परम आदरणीय सम्मानीय हमारे तिलोक सर आते हैं, जो गुरुकुल चलाते हैं। वहां आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आरसीएम मिलेगा, और ये संस्था का ड्राइवर, कैप्टन किस सोच के हैं, किस लेवल के हैं, वो आपको उस गुरुकुल में पता चलेगा। उनकी सोच क्या है। अगर एक बार आपने रीजन और विजन क्लियर कर लिया ना साथियों, फिर भगवान भी आपको नहीं टोक पाएगा, न रोक पाएगा, नहीं नेगेटिव कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया को क्या है, वो तो खाली जहर डाल के चले जाएंगे। अब मेरा परिचय मैं देता हूं। मेरा नाम दिनेश भाई शेलडिया है। मैं राजकोट में रहता हूं, लेकिन मैं राजकोट का नहीं हूँ। मूल मेरा जन्म स्थान जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है बरवाला। मैं किसान परिवार में जन्मा था, बहुत गरीब परिवार में जन्मा था। मेरे माता पिता भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार, मेरी बहनें 3 बड़ी, हम भाई छोटे, भाइयों में मैं बड़ा। 17 साल की उम्र में मैंने खेतीबाड़ी के साथ पढ़ाई करते थे। फिर 2 साल मैंने अहमदाबाद पढ़ाई की। जब 17 साल मेरे कंप्लीट हुए तो मैंने सूरत में टेक्सटाइल में 400 रुपये की प्राइवेट जॉब से मेरी जिंदगी शुरू की। लेकिन मेरी जिंदगी के बहुत बड़े सिद्धांत थे जो मेरे पिताजी माता पिता ने दिए थे। कुछ मैंने हमारे गुरुजनों से सीखा था कि किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोकट का लेना मत, तेरा किया हुआ कभी फोकट जाता नहीं, निराश कभी होना मत। मेरे पिताजी उसको थोड़ा अलग तरीके से कहते थे कि बेटा, तुझे कोई 50 रुपया देता है तो 100 रुपये का काम करना, अगर तुझे कोई 100 रुपया काम देता है तो तू 200 रुपये का काम करने की कोशिश करना। तू नौकरी कर रहा है तो घड़ी में देख के नौकरी कभी मत करना कि मेरा टाइम हो गया अभी मैं काम नहीं करूंगा। अगर कंपनी को जरूरत है तो जरूर तू एक्स्ट्रा समय देना। तू जितना भी एक्स्ट्रा समय दे, लेकिन उसका हिसाब कभी मत मांगना कि मुझे ये कल रात भर के दो।
और मैंने वैसे ही जीवन जिया। जो मशीन में रिपेयर करने गया था, जो सीखने गया था, कुछ सालों में मैं वो मशीन बनाने की ही इंडस्ट्री चालू कर दी सूरत में, पृथ्वी इंजीनियरिंग। 2006 में मैं आरसीएम परिवार से ज्वाइन हुआ। इस अभियान को समझा, तिलक जी की भावनाओं को समझा। मेरे पास ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थी उस समय में। 2006 के बाद लगातार मुझे जीने का मकसद मिल गया। आरसीएम मेरा जीने का मकसद है। इंडस्ट्रीज तो बहुत है। आज राजकोट में इंडस्ट्रीज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ। आविष्कार एग्रीबीज प्राइवेट लिमिटेड, जो नेट हाउस पोली हाउस बनाती है। दूसरी इंडस्ट्रीज है आविष्कार इंडस्ट्रीज, जो मेरे छोटे भाई और पार्टनर संभालते हैं, जिसमें हम तरह तरह के बहुत सारे आधे आधा एचपी से लेकर 30-30 एचपी तक के कंप्रेशर बनाते हैं, प्रेशर पंप बनाते हैं, जो एल्यूमिनियम के सीआई एसएस अलग अलग रेंज के होते हैं, अलग अलग मटेरियल में बनते हैं। हाइड्रोलिक बनाते हैं फोर व्हीलर उठाने की। बोरवेल के प्रेशर पंप बनाते हैं। आस्था एग्रो इंडस्ट्रीज में हम रोटावेटर बनाते हैं, छोटे मोटे सभी ट्रैक्टरों का। और छोटे मोटे ट्रैक्टरों से लेकर पावर टिलर से लेकर बड़ी बड़ी ट्रैक्टरों के हम सीड ड्रिल, जिसको हम गुजरात में ओरणी बोलते हैं, ऑटोमेटिक। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में हम डाइकास्ट में, स्कूल है हमारी बगसरा के पास हडाड़ा देसाई एजुकेशन, जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ, पार्टनर हूँ। सूरत में हमारे छोटे भाई अरविंद भाई हैं, टेक्सटाइल में हैं, फैब्रिकेशन का काम है, जेकार्ड मशीन चल रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे कारोबार हैं, लेकिन मैंने मेरा जीवन संपूर्ण आरसीएम को ही समर्पित किया है। मैं परिचय इसलिए दे रहा हूं कि आपका विजन क्लियर हो। अगर ये कोई सामान्य काम होता तो मुझे मेरा जीवन क्यों समर्पित करना पड़े? मैं पूरा जीवन क्यों लगाता इसमें? मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं नए परिवारों को। आपने जो ज्वाइन किया है ना, वो कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस से कम भी नहीं है। बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस से कम भी नहीं है। आपने एक अभियान को ज्वाइन किया है, और ये अभियान का मकसद है नए भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जो आज हजारों समस्याओं से पीड़ित है। साथियों, आपको मैं मकसद दे रहा हूं और विजन दोनों दे रहा हूं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी चैलेंज है बीमारी। मैं मानता हूं ज्यादातर साथियों ने आरसीएम ज्वाइन किया क्योंकि हम हमारी टीम का नाम है क्रांतिवीर टीम, क्रांतिवीर टीम इंडिया। ये मैंने नाम दिया है। मेरे से लेकर जो टीम है भारत की, जितनी भी टीम बनी है हमारी, उस टीम का नाम है क्रांतिवीर टीम इंडिया। मेरा पूरा जो कारोबार है आरसीएम का, वो पूरे भारत के लगभग 26 स्टेट में है। 35,000 से ज्यादा भाई बहन, मतलब परिवार, आज क्रांतिवीर टीम में परचेजर है, सामान का उपयोग कर रहे हैं। ये मैं आपका विजन क्लियर कर रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि आपको किसी ने खाली ज्वाइन कर दिया और आप अकेले ही हैं और कोई करता होगा कि नहीं करता होगा। मैं टर्नओवर की बात करूं तो जो आप आरसीएम ज्वाइन किए थे ना, तो आपको आपने पैसा दिया होगा, कुछ बिल बनाया होगा दुकान पर, आरसीएम के वंडरवॉल पर या पीयूसी पर। उसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, या डीपी बोलते हैं। वो जो एसपी है ना, सेलिंग प्राइस, जिस रेट में आपको मिला है, हमारी क्रांतिवीर टीम का, उसमें आपका भी हिस्सा आ गया।
हम सब मिलकर हमारा जो टर्नओवर है ना, वो 10 करोड़ से ज्यादा है एएसपी में। 10 करोड़ से ज्यादा। अब आप सोच सकते हैं, नए भाई बहन या जो परिवार बैठे हैं, कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई भूल नहीं की है। 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना कोई सामान्य बात नहीं होती है, जो हमारी टीम का है। आरसीएम का तो बहुत है। ये तो हमारी खाली टीम की बात कर रहा हूं। ऐसी तो हजारों टीम है भारत में। ये मेरा परिचय था। मैं आरसीएम में रूबी लेवल पर हूँ। और रूबी लेवल की जो इनकम होती है, वो लगभग 4 लाख के आसपास होती है एक महीने की। 3.5 लाख, 4 लाख। आरसीएम अभियान है। आरसीएम नए भारत का निर्माण का अभियान है, उसमें पहला है स्वास्थ्य रक्षा। हमारी क्रांतिवीर टीम हेल्थ पे ज्यादा काम करती है। इसीलिए आप भी जो ज्वाइन हुए होंगे ना, तो स्वास्थ्य के कारण ज्वाइन हुए होंगे। जैसे जीतू भाई ने बताया कि मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, परिवार में बीमारियां थी। तो हो सकता है आपका कारण, जुड़ने का कारण हो बीमारी, परिवार में किसी को तकलीफ हो, लेकिन आपका बहुत सही निर्णय है। और आप सबको पता है कि हमारी जो बीमारियों का कारण है, वो आज का हमारा लाइफस्टाइल, खान पान है। हमारे खाने में जो जहर है, वो सबसे बड़ा कारण है। बाजार में जो भी बिक रहा है सामान, उसमें मैक्सिमम हार्मफुल केमिकल प्रोसेस है। और आपको बताया गया होगा कि आरसीएम के सामान में हानिकारक केमिकल यूज नहीं किया जाता। नहीं किया जाता मतलब नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्वास्थ्य रक्षा का अभियान है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपने जो आरसीएम ज्वाइन किया है, वो सबसे पहला आप खुशी मना सकते हो परिवार मिलकर, कि आपने जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लिया है अपने परिवार को बचाने के लिए। क्यों पता है? आप नए नए हो, आपको ज्यादा पता नहीं है अभी। और हमारा देश विकासशील देश है। और विकासशील देश के लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, मनी कॉन्शियस होते हैं। मैं खुद जब आरसीएम में नहीं था, तो मुझे मुझे अक्ल ही नहीं थी। मुझे 1% अक्ल नहीं थी हेल्थ के बारे में। मैं स्वीकार करता हूं खुला। मुझे कोई अक्ल नहीं थी। बस मैं तो तेल को तेल मानता था, हल्दी को हल्दी मानता था। अक्ल ही नहीं थी। हेल्थ क्या होती है, अरे तेल क्यों खाते हैं पता ही नहीं था। बोले बिना तेल का कोई सब्जी बनता है क्या? बस ये जवाब था हमारा। कुछ पता नहीं था। तो फिर प्रोडक्ट कौन सा खाए, क्यों खाए, ये भी तो पता नहीं था, तो कुछ भी खाते थे। और मैं खुद भयंकर बीमारी का शिकार था। मुझे माइग्रेन की बीमारी थी। थोड़ा सा अगर नींद में इधर उधर हुआ, खाने पीने में इधर उधर टाइम ये हो गया, सोने को टाइम पर नहीं मिला, और गर्मी, ज्यादा तेज गर्मी में चले गए, तो भयंकर तकलीफ थी मुझे। जो गैस होता था, जो सर दर्द होता था, और मेरी आंतें सूज जाती थी। दूसरा एक बीमारी मेरा ये था कि साल में एक बार मुझे झेरी मलेरिया होता था। और झेरी मलेरिया के बारे में जो जानते हैं उसको सबको पता होगा कि वो अवश्य साल में एक बार होता ही होता है, बारिश की सीजन में। मुझे, मेरा समय था अगस्त महीना, श्रावण मास में 10 दिन, 12 दिन, कभी 15-15 दिन तक मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। लेकिन हम हेल्थ कॉन्शियस थे नहीं, हमें पता ही नहीं था क्या खाना क्या पीना।
कुछ भी पता नहीं था। साथियों, आरसीएम ने हमें सिखाया कि हेल्थ क्या है, हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है, हेल्थ बिगड़ता क्यों है, और हेल्थ को सुधारने का सॉल्यूशन क्या है। आरसीएम ने जो स्वास्थ्य रक्षा का स्लोगन दिया है ना साथियों, उसको समझना आज हमारे देश का, मैं तो ये कहता हूं, 1% भी साहस भी नहीं कर सकता देश इसको समझने के लिए। मैं तो, जो साथी यहाँ नए परिवार बैठे हैं ना, सैल्यूट करता हूं आपको। और मैं आपको इसीलिए सैल्यूट करता हूं। और दूसरा, मैं आपको अभिनंदन भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। क्यों? भले आपको लगता हो कि आपने एक अभियान ज्वाइन कर लिया है, यू आपने तो ये कर लिया, पर थोड़ा सा परचेज कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है, आप किसी के कहने से आए हो? बिल्कुल नहीं। मैं आपके प्रपोजर को जरूर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके लिए निमित्त बना है, लेकिन निमित्त बनने से आप नहीं आए। जिन्होंने ज्वाइन किया वो तो आप निमित्त बने हो। लेकिन आपका 100% कभी न कभी आपने मांगा होगा कि हे भगवान, क्या ये दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही मरेंगे क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं है ये बीमारियों का। हमें अच्छा कोई सामान चाहिए, हमें कोई शुद्ध सामान चाहिए। कहीं ना कहीं, भले आपको आज याद नहीं होगा, वो जब माइंड पावर करोगे प्रोग्राम तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ऐसे ही बिना प्लानिंग का नहीं हिलता। कभी न कभी अपने मांगा था ये, अपने बीमारी मुक्त जीवन मांगा है, कभी सोचा है, और इसीलिए आपको आरसीएम मिला है। पहले निमित्त कोई बना है, उसको सैल्यूट करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। आरसीएम में ऐसे ही कोई नहीं आते हैं। 100% कोई सौभाग्यशाली जीव हैं तो ही आरसीएम में आएंगे। और अगर आ गए ना जबरदस्ती करके, किसी ने जबरदस्ती किया, वो टिकेंगे भी नहीं। नहीं टिकेंगे अगर वो आत्मा ही इस लेवल की नहीं है। क्योंकि ये अभियान है, ये बिजनेस नहीं है। तो हेल्थ, स्वास्थ्य, आपका पहला गोल स्वास्थ्य। जो नए मेहमान जितने भी हैं, आप बिल्कुल गौरव ले सकते हैं कि आपने बहुत ही सही निर्णय लिया है। आपके खाली आप 100% पर आ जाएंगे आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने में, यूज करने में। मैक्सिमम बीमारियां तो आप भूल ही जाओगे। जैसे आज मैं भूल गया हूं कि बीमारी क्या होती है। मेरा परिवार भूल चुका है कि बीमारी क्या होती है, 19 साल से। हमारे कई सारे परिवार ऐसे हैं जो भूल चुके हैं कि बीमारी क्या होती है। नए मेहमानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आश्चर्य करोगे। मैं अगर कहूंगा ना, आप किसी को आरसीएम कल बताने जाओगे, किसी को बात बताओगे, दुनिया स्वीकार नहीं कर पाएगी। क्यों? मैं आपको, मेरे ध्यान से सुनना सब। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे गुजरात में सोमनाथ का दरिया है, वो दरिया में मीठा पानी है, कौन कौन मानेंगे? हमारे सोमनाथ के समुद्र में बहुत मीठा पानी है, नारियल जैसा। कोई मानेंगे क्या? अरे साक्षात अगर सोमनाथ महादेव आ जाए ना तो भी नहीं मानेंगे कि समंदर का पानी कभी मीठा होता है क्या। नहीं मानेंगे। आज हमारे देश में प्रोडक्ट बदलने से अगर बीमारी जाती है, ये कोई मानेगा? ये संभव ही नहीं है। आपका भी ये चैलेंज आएगा। आपको भी लुका लोग जो बोलेंगे नेगेटिव, आपके ऊपर हंसेंगे। तो साथियों, आरसीएम एक ऐसा अभियान है इस देश में कि समंदर में मीठा पानी है। अब मीठा पानी ये है, ये सुनने से तो विश्वास होता नहीं, पीने से विश्वास होता है।
तो आज जीतू भाई, ये जो नए मेहमान जितने भी जुड़ चुके हैं अभियान से, उसने पानी पी तो लिया है, कोई ने तेल लिया है, किसी ने बिस्किट लिए हैं, किसी ने नमकीन लिया है, किसी ने नूडल्स लिया है, किसी ने साबुन लिया है, किसी ने पता नहीं कोई न कोई चीज तो जरूर लिया है। इनका मतलब आपने उपयोग में तो कुछ लिया है, लेकिन सिर्फ लेने से नहीं होगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रियल में किसी ने न्यूट्रिशन भी लिया होगा, किसी ने गामा ओरिजिनल लिया होगा, किसी ने मधु संयम रस लिया होगा, किसी ने त्रिकारा हमारा गिलोय तुलसी लिया होगा, किसी ने एलोवेरा जूस लिया होगा, किसी ने अनारदाना लिया होगा, किसी ने हाजमा गोली लिया होगा, किसी ने पापड़ भी लिया होगा, किसी ने अचार लिया होगा, किसी ने किसोल का सामान यूज किया होगा, किसी ने कॉस्मेटिक लिया होगा, किसी ने सैनिटरी पैड लिया होगा। लेकिन अपन अपन हमारा तो टोटल मिशन स्वास्थ्य रक्षा का है। हमारे तो हर चीज में स्वास्थ्य के बारे में सोचा गया है। वो आपको एहसास करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। अब जो नए परिवार यहां बैठे हैं साथियों, मैं तो आपको डिजिटल बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मदद करने के लिए यह अभियान आपको बहुत कुछ देगा। धन्यवाद मानो वो साथी जो निमित्त बने हैं, जो प्रपोजर हैं आपके। आप नए नए हैं, आप कुछ दिन में तो सब जान नहीं पाएंगे ना। तो मैंने जैसे बोला गुरुकुल, ये शुभ, हर सोमवार से शनिवार ये रात 9 बजे का प्रोग्राम चलता है, पूरा फैमिली सुनना चाहिए। घर बैठे हैं, आपके परिवार के साथ बैठे सुनो, सब अपने अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लिंक एक आपको मिल जाएगा कल आपके साथियों के द्वारा, वही लिंक 9 बजे का रहेगा। सुबह एक 9 बजे का प्रोग्राम होता है, और हमारे ब्रांड पार्टनर्स के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। उसका जरूर अभ्यास करो, सुनो, सीखो, डायरी पेन लेके। अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे आपको किसी साथी ने बताया, और आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और भी मैं बताऊंगा अभी। तो पहले तो स्वास्थ्य रक्षा। मैं सभी भाई बहनों को, आज गौरवशाली काम तो आपने कर लिया, लेकिन होता क्या है कि जो साथी, एक साथी ने ज्वाइन किया था, या किसी बहन ने आरसीएम ज्वाइन किया होगा, या किसी भाई ने डिसीजन लिया होगा, तो आप पूरे फैमिली को तो, अभी तो आप तो नए हो, आरसीएम के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं हो, तो आप परिवार के साथ तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, और परिवार को कैसे कन्विंस करोगे? परिवार क्यों मानेगा कि ये प्रोडक्ट लेने चाहिए? परिवार को तो उल्टा डर लगेगा कि अरे कहीं फंस तो नहीं गए। दूसरा, परिवार अगर आपका एग्री है, तो फिर आपके पड़ोसी आपको एग्री नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे, सलाह देंगे कि फंस गए, तो आप वहां खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। आपके दोस्त आपको बोलने लग जाएंगे, आपके गांव वाले बोलेंगे, या आपकी सोसाइटी वाले बोलेंगे। तो साथियों, इनका भी हमने एक समाधान हमारे पास है, और बहुत पावरफुल समाधान है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा नए मेहमानों को। हम लोग आपको मदद करने के लिए, हमारे पास एक तरीका है, एक पहला समाधान, कि आपके पूरे परिवार का विजन क्लियर हो जाए। क्या विजन? कि हमने अभियान ज्वाइन तो किया है, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है। ये सामान कितना रीजनेबल है, इस सामान की क्वालिटी क्या है, ये सामान टेस्टी कितना है, ये सामान हेल्दी कितना है, और हम आज तक कितने लुटाते आए हैं अपने आप को, और जिंदगी में आज जाके एक सही रास्ता मिला है। आज हमारी पीढ़ियों की कमाई का आधा हिस्सा हमने कहां डाला, वो आपको बताया जाएगा, आपके पड़ोसी के सामने, आपके मित्रों के सामने, आपके गांव वालों के सामने, आप शहर में रहते तो आपके सोसाइटी वालों के सामने।
हमारे एक सीनियर साथी आएंगे और आपका सारा कंफ्यूजन, परिवार का कंफ्यूजन, पड़ोसियों का कंफ्यूजन, मित्रों का कंफ्यूजन, आपके रिलेटिव्स का कंफ्यूजन, किसी का भी कंफ्यूजन, वो बिल्कुल 1 1.5 घंटे के प्रोग्राम में दूर कर देंगे। और आप खुशी खुशी आरसीएम में सफल होंगे। और हम ये सब क्यों करते हैं साथियों, पता है? मैं माइंड पावर ट्रेनर हूं। मैं सीखा हूं कि संसार में एक सिद्धांत काम करता है। हम सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत अनजाने में हमें पता नहीं है। जो कुटुंब एक विचार का नहीं है ना, वो कितना भी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, कभी सफल नहीं होता है। जहां पूरा परिवार सहमत नहीं है एक दूसरे के विचार से, वो परिवार हमेशा संघर्ष करता रहता है। એમ કે ને ગુજરાતીમાં એક હાથે તેર તૂટે, એ ક્યારે થાય? જ્યારે પરિવારમાં એકતા ન હોય, એક વિચાર ન હોય, એક મત ન હોય। तो साथियों, हम आरसीएम के द्वारा हम परिवार की भी एकता बनाना चाहते हैं। हमारा आरसीएम सिर्फ आरोग्य रक्षा का नहीं है, सिर्फ रॉयल्टी के लिए नहीं है, हमारे घर में स्वर्ग निर्माण करने का अभियान ही है। हम पति पत्नी एक आत्मा बनकर जिए, हमारे माता पिता के साथ हमारे एक आत्मा का रिश्ता हो, हमारे बच्चों के साथ हम एकात्म रहें, हम भाई बहन के साथ एकात्म रहें, हम पड़ोसी के साथ बहुत मिलजुल कर रहें। आरसीएम हमें ये सिखाता है। हमारे आरसीएम के अष्ट गुण हैं। हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के अष्ट गुण हैं: विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरंकारिता, सकारात्मक विचार, सोच और राष्ट्र प्रेम। ये हमारा आरसीएम सिखाता है। कोई धंधा ऐसा नहीं सिखाता, कोई बिजनेस ऐसा नहीं सिखाता। उसको क्या लेना देना है? तो साथियों, आपके परिवार में सब एक विचार के रहें। इसीलिए एक भाई ने डिसीजन लिया है आरसीएम में ज्वाइन करने का, आरसीएम ज्वाइन करने के कदर बहन ने डिसीजन लिया है, चिंता मत करिए। हम वेलकम करते हैं वहां पर, आपके घर पर आके। और वेलकम करते हैं मतलब इस तरीके से, मैं थोड़ा सा जीतू भाई, अगर परमिशन है तो मैं बता दूं क्या? जी सर, बताइए। आपको बहुत मजा आएगा देखकर। खाली पीपीटी देखोगे, इस तरह का काम प्रयत्न करते हैं आपके घर पे। देखो हम कितना हेल्पफुल हमारा सिस्टम है, वो आपको पता चलेगा। दुनिया के कोई भी आप नौकरी खेती व्यापार करते हो, आपको कोई इतना हेल्पफुल नहीं बन सकते जितना यहाँ पर आरसीएम आपको हेल्प करेगा। सॉरी, स्क्रीन आ रही है? जी सर। ठीक। रॉयल्टी या टेक्निकल आपके घर पे आएंगे, आपको एक वेलकम कॉल भी आएगा। अगर नहीं आया है तो आएगा। जो नए साथी हैं, हमारे सीनियर साथी के द्वारा आपका फोन पे वेलकम किया जाएगा। देखो, आपके घर पे एक शानदार प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको जिसने ज्वाइन किया है वो प्रपोजर साथी आपके साथ रहेंगे, मदद करेंगे आपको इनविटेशन देने में, किनको बुलाना है। आपका स्वागत सम्मान होगा। एक हमारा प्रचार अभियान, प्रचार वीडियो चलेगा। प्रोडक्ट कंपैरिजन से बताया जाएगा कि आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि आपने ये महंगा प्रोडक्ट होता है, कुछ भी नहीं। डेमो टेस्ट, आप डेमो के द्वारा आप जान पाओगे कि ये बिल्कुल हार्म इसमें हानिकारक केमिकल नहीं है। स्वाद भी सिखाया जाएगा सबको, जो आप बुलाओगे जिसको। एडवर्टाइज से मुक्ति और बचत से दोस्ती, ये आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आरसीएम क्यों इतना शानदार अभियान है, क्यों समंदर में मीठा पानी है। और
आप जिन लोगों को बुलाएंगे, 10 15 20 25 50 लोगों को, जो साथी आपको प्रोग्राम देने आएंगे वही बातचीत करके उसके साथ फॉलोअप ले लेंगे फोन पे। सबसे पहले आपको लिस्ट बनवाना बनाना है, सगा संबंधी रिलेटिव जो भी हैं, मित्र सर्कल, अपने आप जो बिजनेस करते हो, काम करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर जो सहकर्मचारी हैं। फिर अनजान लोग हैं, जो ऐसे लोग जिनको चेहरा तो जानते हो, हाय हल्लो भी होता है, लेकिन नाम नहीं जानते। जैसे हम सब्जी किसी के लेते हैं, सब्जी तो लेते हैं लेकिन सब्जी वाले का नाम नहीं पूछते, दूध लेते दूध वाले का नाम पूछते नहीं, किराना स्टोर के खरीदी करते हैं लेकिन वहां पर कपड़ा लेते हैं, लॉन्ड्री वाला होता है। मतलब बहुत सारे व्यवहार हमारे जीवन के हैं, जानते हैं लेकिन हम पूछते नहीं है। तो ऐसे लोगों का एक लिस्ट, फिर नाम पूछना है, रेफरेंस। ये जो ऊपर वाले सारे चारों विभाग हैं, उनके लोग जो आपको रेफरेंस देंगे। और आमंत्रण, हमको एक कार्ड बनवाएंगे। जब आपके घर में प्रोग्राम होगा, आप घर को सजा भी सकते हैं, ऐसे जैसे सत्यनारायण की कथा हो। और आपको, आपका हमारा आरसीएम परिवार वहां मदद करेगा। सबसे पहले आपके परिवार का स्वागत होगा इस तरीके से। वहां माला लेके आएंगे। और मालाओं से, देखो, आरसीएम आपको क्या देता है। इंसान को माला जीवन में ज्यादातर, मैं पूछता हूं प्रोग्रामों में, शादी में मिलता है जीतू भाई, सिर्फ शादी में। वर कन्या एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जिंदगी में फिर किसी को माला पहनने का अवसर नहीं मिलता, जो आरसीएम में बार बार आपको मिलेगा। इस तरीके से आपका फैमिली का, देखो, बच्चों का, सबका एक अद्भुत सम्मान होगा। वो भी आपके पड़ोसी के सामने, आपके रिलेटिव्स के सामने, आपके गांव वालों के सामने। एक गौरवशाली पल होगा ये आपके लिए जिंदगी का, बहुत ही। दूसरा, आपके साथ आपका जो प्रपोजर है वो और हमारे लीडर मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम वहां पर देंगे। आरसी एक ये आपको एक अभियान बताया जाएगा। प्रोडक्ट कंपैरिजन करके आपको, आप कितना रीजनेबल प्रोडक्ट है हमारा, भले बहुत शानदार क्वालिटी भी है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी नहीं, रीजनेबल भी है, ये आपको सबके सामने बताया जाएगा। गणित कुछ समझाया जाएगा कि हमारा सामान कितने प्रोडक्ट बाजार के लेंगे और हमारे आरसीएम के लेंगे तो आपको कितना रीजनेबल रेट में और इतना क्वालिटी सामान मिलता है। ये सब कंपैरिजन है। हो सकता है वो आपको एक कंपैरिजन किट के द्वारा समझाया जाएगा। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के डेमो दिखाए जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल, इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है, कितना शानदार चीज है हमारे पास, ये क्यों बीमारियों को दूर करता है, हमारी प्रोडक्ट कैसे काम करती है, सबके सामने। तो आपके परिवार का तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट का आपको डेमो, फिर टेस्ट करवाना है सबको। आप जो भी आपकी आप चाहो, चाय पिला सकते हो आरसीएम की, नूडल्स खिला सकते हो, आप बिस्किट खिला सकते हो, आरसीएम का नमकीन खिला सकते हो, सबको जो मेहमान को आपने बुलाया है। फिर हमारे साथी जो होंगे वो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये क्यों आरसीएम कर पाता है। तो ये सारा आपके पास होगा। ये प्लान वहां पर वो दिखाया जाएगा कि हमारा जो आधा पैसा बर्बाद हो रहा है एडवर्टाइजमेंट और बीच वाले लोगों में, और ये पैसा आरसीएम बचाता है। ये 30% टीवी में जाता है और 20% बीच वाले लोगों में जाता है। और इनका कोई फायदा नहीं है, और आपकी जिंदगी की आधी कमाई इसमें चली जाती है। आप भले वो ब्याज से पैसा लेकर आओ, लोन लेकर आओ, गोल्ड लेकर आओ, गोल्ड लोन लेकर आओ, आप क्रेडिट कार्ड की लोन उठाओ, पर्सनल लोन उठाओ, चाहे कितना भी ब्याज भर भर के आप घर चलाने के लिए प्रोडक्ट लेके आते हो ना, उसमें आधा हिस्सा तो यही लोग ले जाते हैं। प्रोडक्ट तो आपको आधा रुपये का ही मिलता है। ये यहां समझाया जाएगा। आरसीएम ज्वाइन करके आपने कितना बड़ा अपने परिवार पे उपकार किया है। अगर किसी बहन ने ज्वाइन किया है ना, तो बहन ने परिवार के ऊपर उपकार किया है। किसी भाई ने ज्वाइन किया तो ये भाई ने परिवार के ऊपर उपकार किया है, कि अपनी खून पसीने की कमाई जो आधा हिस्सा ये लोग ले जाते हैं ना, आरसीएम उसको बचाता है। क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट है, जो ये पीला जो देख रहा है ना, दोनों एरो, डायरेक्ट कंपनी से हम लोग कंज्यूमर, मतलब हम भागीदार बनते हैं, और ये बीच वाला पैसा बच जाता है। इसीलिए इनका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदी का सही तरीका। ये बीच में कोई नहीं है, एक सिर्फ दुकान है डायरेक्ट, जो आपके गांव में नजदीक है, जो आपके शहर में नजदीक है। ये कंपनी की, आरसीएम की डायरेक्ट दुकान है, बीच वाले निकलते हैं। और इसमें से जो पैसा बचता है ना, यही पैसों से दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो आज बीमारियों को खत्म करता है, क्रोनिक बीमारियों को खत्म करता है, डायबिटीज जैसी बीमारियों को, कैंसर को खत्म करने में, अल्सर को खत्म करने में, स्किन के प्रॉब्लम खत्म करने में, ऐसे हजारों
प्रॉब्लम्स जो है दूर करने में आज आरसीएम के प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। ऐसा नंबर वन प्रोडक्ट आरसीएम बनाता है। दूसरा, अभी पैसा बचता है, डिस्काउंट देता है एमआरपी में। ये सारा प्लान आपको वहां दिखाया जाएगा। जो भले डिसीजन आपने एक ने लिया है, लेकिन ये जब प्लान आप देखोगे वहां पर, तो आपका परिवार भी बोलेगा कि हमारी जिंदगी में पहली बार हमने सही निर्णय लिया है। लेकिन ये वहां प्रोग्राम कराओगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पड़ोसी भी उसी दिन ज्वाइन करेगा आपसे। करे यार, हमें क्यों नहीं बोला। हम ये चाहते हैं साथियों, नए मेहमानों को मैं ये कहना चाहता हूं, हम ये वेलकम एट होम के द्वारा ये काम करना चाहते हैं कि तुरंत आपकी टीम बनना शुरू हो जाए, आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाए। बहुत पैसे दे दिए हम लोगों ने, बहुत बर्बाद किए आज तक, लेकिन अब ज्यादा नहीं, बहुत हो गया, बहुत बर्बाद हुआ। आज इस आजादी के 78 साल के बाद भी इस देश के 90 80 90% लोग लोन पे जी रहे हैं, कर्जों में जी रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं उसके पास खरीदा। उतना ही नहीं, इस देश, ये बाजार का खा खा के, जहर खा खा के आज इस देश के 80 करोड़ लोग मेडिसिन खाने को मजबूर हो गए हैं। आप एक छोटा सा हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम आपके घर में होगा ना, आपका पूरा फैमिली आपके ऊपर गौरव करेगा। आपके दोस्त गौरव करेंगे, यार आपने ये इतना अच्छा था तो मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन साथी, आप नए हो, आप नहीं बता पाओगे किसी को, उल्टा आपको समझा देंगे, मना कर देंगे। इसीलिए हम एक सपोर्ट करते हैं सभी साथी, जो नए साथी ज्वाइन करते हैं उन परिवार में, अगर आप साथ चाहते हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि देखो ये, आपने तो आरसीएम ज्वाइन कर लिया, जो साथी ने आपको आरसीएम दिया है ना, उसने तो इतना बड़ा उपकार किया आपके ऊपर। आप उसको जो भी पूजा करो कर सकते हो। क्यों पता है? आपकी जिंदगी की जो आधी कमाई जा रही थी ना, उसको बचाने का प्रयास किया है उसने। आपकी घर की बीमारियों को खत्म करने का एक रास्ता दिखाया आपको। जिंदगी का सबसे गौरवशाली पल है आपका ये। अब आगे की स्टोरी में बताता हूं। मुझे मेरे पड़ोसी को इसलिए बुलाना है, मुझे मेरे दोस्तों को इसीलिए बुलाना है, मेरे रिलेटिव को इसीलिए बुलाना है, मेरे सोसाइटी वालों को इसीलिए बुलाना है। चलो, मेरा तो कल्याण हो गया, मैं तो बच गया, बीमारियों से बचूंगा और मेरे एडवर्टाइज से बच जाऊंगा। लेकिन वो लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है। और अगर आप उसको बचाते हैं, उनका जो 50% पैसा है, उसका जो 30,000 में वो घर चलाते हैं, उसमें से अगर 15,000 रुपए, 10 15 हजार रुपये अगर एडवर्टाइज में चले जाते हैं, किसी कोई अर्थहीन चला जाता है, कोई अर्थ नहीं है उनका, कोई लाभ नहीं। अगर आप उनके पैसे बचाने में मदद करते हैं, उसका बीमारियों से बचाने में उस परिवारों को मदद करते हैं, तो हमारी आरसीएम व्यवस्था क्या है पता है? डायरेक्ट है। एडवर्टाइज का जो पैसा बचता है ना, उसमें से हम सबको ऊपर इस पैसा बांट देते हैं आपस में। मैंने बताया ना, आज क्रांतिवीर टीम में हर महीना ये एडवर्टाइज वाला पैसा 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे परिवारों में वापस आता है। सिर्फ क्रांतिवीर टीम में 1.5 करोड़ से ज्यादा, ये जो एडवर्टाइज वाले ले जाते थे। इसीलिए आपको बहुत गौरव के साथ वेलकम एट होम करना है, आपके घर में ये कार्यक्रम रखना चाहिए। और जो साथियों को ये समझ में आया है, दूसरा तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, और ये जब आप करते हो, दूसरों को बचाने का काम करते हो, तो आरसीएम आपको कई तरह के लाभ देते हैं। आप रेगुलर परचेज करते रहो, हर 6 महीने में, 7वें 8वें महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। कभी जो नहीं मिला मार्केट में, जहर खा खा के मर गए, बीमारी आ गई, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। और फायदा होता है, इंसेंटिव दिया जाता है, और फायदा होता है। अगर आप प्रसार प्रचार करते हैं, आपकी टीम बन जाती है, तो एक रॉयल्टी इनकम भी है यहाँ पर, जो आज हमारी जरूरत है, रोजगार हमारी जरूरत है साथियों। आप अपनी नौकरी के साथ, अपने व्यापार के साथ, अपने खेतीबाड़ी के साथ जितना फालतू समय है,
वो हमारे साथी के साथ मिलकर आप प्लानिंग करें तो आपके परिवार में हर महीना रोजगार के रूप में भी पैसा आ सकता है, जो जाहिरात हमारे विज्ञापन पे चला जाता है। आप अपनी सगी बहन को भी ज्वाइन करते हो ना, तो आप उसका नुकसान नहीं करते हो, आप बहन को बचाने का काम करते हो। ऐसे हम बहन को हर महीना 1,000 रुपया, 2,000, 5, 10,000 रुपया नहीं दे सकते, लेकिन हमारी बहन को आरसीएम में जोड़ के हमने आरसीएम में मदद की, तो अब आरसीएम की रॉयल्टी अगर मेरी बहन को दिलाता हूं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बहन को कुछ न कुछ देने वाला बन जाता हूं। बहन को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा भाई मुझे कुछ दे रहा है और हम उसको ऊपर उपकार नहीं करते। कोई किसी का ऋणी नहीं, कि कोई किसी का उपकार नहीं। ये आरसीएम है साथियों। और तीसरी बात, हमारे घर में जो हमारी महिलाएं हैं ना, ये महान शक्ति है, महान शक्ति है। उनका कोई शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है रोटी, कपड़ा और साफ सफाई। अगर वो आरसीएम को थोड़ा सा समझ ले तो हमारी एक एक बहन को सम्मान मिलता है, मान मिलता है, अपने हिस्से की बचत मिलती है, परिवार का स्वास्थ्य मिलता है। इसीलिए पूरा पैकेज आरसीएम है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर आई है तो जो जो साथियों के घर में वेलकम एट होम बाकी है, वो जरूर अपने जो साथी ज्वाइन, आपने जिसके साथ ज्वाइन किया है वो साथी को जरूर बोलिए कि भाई हमारे घर में ये प्रोग्राम करवाइए, और हम जरूर मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू सर। जीतू भाई, दिलीप भाई, वेलकम। ठीक।